बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान और आपने हरमज़ में जंग की आग जो है दोबारा भड़कने को तैयार है। आपको याद होगा कि 5 या 6 जुलाई को कतर और सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला हुआ था, जिसके बाद 7 जुलाई को अमेरिका ने ये कहकर कि ईरान ने जो है वादों की पासदारी नहीं की, माहिदा ख़त्म, जंग शुरू हो गई। और उसके बाद जो है वो गोलाबारी दोनों तरफ से, मिज़ाइलबाज़ी कहनी चाहिए। अब तो वैसे गोलाबारी वो तोपों वाला मामला तो निकल ही गया सारा के अंदर से, ख़त्म ही हो गया। अब तो मिज़ाइल्स हैं, एक तरफ से बैलिस्टिक्स हैं, एक तरफ से इंटरसेप्टर्स हैं, एक तरफ से जो है टोमाहॉक हैं, तो फिर इनके इंटरसेप्टर्स हैं, S-400 हैं, या बाकी उनके जो सिस्टम्स हैं वो काम करते हैं। तो अब वो गोलाबारी वाला लफ्ज़ जो है मेरे ख़्याल मुहावरतन ही बाकी रह गया है। या कहीं ज़मीनी लड़ाई हो तो उसमें वो ज़रूर काम आता है, तोपें अभी भी चल रही हैं। लेकिन अब ये कहना चाहिए कि मिज़ाइलबाज़ी जो है उसका आगाज़ हुआ 7 जुलाई को, जो कि 21 और 22 जुलाई की रात तक जारी रहा। ये जंग जो थी ये दूसरा मरहला था जंग का, और इसमें जो है ये कह कर के 2 जहाज़ों पर हमला किया था, अमान की साहल के करीब थे, इसलिए ये जंग शुरू की जा रही है। और अब दोबारा जब मैंने आपसे ये बात कही कि जंग के बादल एक मरतबा फिर मंडलाने लगे हैं, एक मरतबा फिर आपने हरमज़ में जंग शुरू होने वाली है, तो उसकी बड़ी वजह ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सरकारी जहाज़ है तेल बरदार, उस पर मिसाइल हमला हुआ है। जी हाँ, ये इस वक्त जो है मिडल ईस्ट के तमाम अखबारात क्या बाकी दुनिया के अखबारात में भी ये स्टोरी जो है उसको शाया किया गया है। बीबीसी ने भी इसको अब से चंद मिनट पहले जो है वो दोबारा से किया है, और उसने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी जहाज़, यानी उनका अपना जो जहाज़ है, इसका नाम है ADNOC अडोनक, पता नहीं क्या बनेगा, यही बनेगा मेरा ख़्याल है। इसका नाम, उस पर हमला हुआ है और उस पर मिसाइल लगा है, और इसको पायरेसी या डकैती या कज़ाकी, जो कि समुद्री डाकुओं के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसको बहरी कज़ाकी का नाम दिया है। उनकी वज़ारत दिफ़ा ने बाकायदा एक ट्वीट की सूरत में जो है, या एक्स की सूरत में, एक्स पैगाम की सूरत में इसको शाया भी किया है कि हमारे जहाज़ पर हमला हुआ है और हम इस पर जवाब देने का जो है हक़ महफूज रखते हैं। और ये जो है अरब न्यूज़ की भी खबर है कि उन्होंने कहा कि अब तक जो है इस जंग, नई ताज़ा तरीन जंग बंदी के, ये जो चंद दिन की, 1 हफ़्ते की हुई है, इस जंग बंदी के दौरान भी 15 जहाज़ों पर हमला हो चुका है, और सारे का सारा ट्रेडिंग सिस्टम जो है आपने हरमज़ में एक मरतबा फिर बैठ गया है। आज भी आपको ब्रेंट या WTI या मरबान, तमाम ऑयल की कीमतें एक मरतबा फिर ऊपर जाती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि आपने हरमज़ खुलने का जो दावा अमेरिका ने किया था वो गलत साबित हुआ। पासदारान इनकलाब ने फिर अपनी वही बात दोहरा दी कि आपने हरमज़ उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं चलेगा, और आपने हरमज़ नहीं चलेगी तो फिर उस पर दुनिया की इकॉनमी जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ नहीं जा सकती। मुत्तहिदा अरब अमारात एक सेंटर पॉइंट ऑफ वॉर बन सकता है। ये मैं पिछले कई व्लॉग्स में कह चुका हूँ कि अगर कोई अगला हदफ ईरान के लिए बनेगा तो मुत्तहिदा अरब अमारात है। अब भी देख लें कि उनका ये बहरी जहाज़ जो है उसको निशाना बनाया गया है, और ये आपने हरमज़ में जो है ट्रैफिक की सूरत हाल मैंने आपको जो बताई, ये गल्फ़ न्यूज़ की स्टोरी है आज ही की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो ट्रेड जो है वो बैठ चुकी है, और आपने हरमज़ में टैंकर्स की आमद-ओ-रफ़्त जो है बंद है। दोनों तरफ हज़ारों की तादाद में जहाज़ मौजूद हैं। दो तरफ़ा ट्रेड जो है इस वक्त भी आपने हरमज़ में बंद है, और ये उस वक्त तक नहीं खुलेगी जब तक पासदारान इनकलाब की जो शराइत हैं उनको तस्लीम नहीं किया जाएगा। अमेरिका जो मर्ज़ी कहता रहे, इससे पहले शुरू के दिनों में अगर आपको याद होगा फरवरी में ही अमेरिका ने कहा था कि वो इंश्योरेंस देने के लिए तैयार है जहाज़ों को। जहाज़ आपने हरमज़ से गुज़ारे, महफूज़ है। अपने जहाज़ वो पीछे ले गया था। जब उस पर 1100 मिसाइल, वो कह रहा है 1100 मिसाइल और ड्रोन्स, डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था, अब्राहम लिंकन की तरफ लपक रहे थे, तो उस वक्त वो अपने जहाज़ तो भगा के ले गया, लेकिन लोगों को कह रहा था कि इंश्योरेंस है, निकल जाओ निकल जाओ। दूसरा अमन का जो पहला फेज़ अमन का शुरू हुआ था, उसमें फिर 2 जहाज़ गुजारने की कोशिश की जिन पर हमला हुआ था, और अब एक जहाज़ पर मज़ीद हमला हो गया। लेकिन अरब न्यूज़ जो गल्फ़ न्यूज़ तो ये कह रहा है कि ये हमले जो हैं ये 15 के करीब हैं, यानी 15 मुख्तलिफ जहाज़ों पर हमले हैं। एक तरफ आपने हरमज़ में ये वाली आग है, दूसरी तरफ बाब अल मंदब में भी जहाज़ रानी जो है वो कोई आसान नहीं रही है, क्योंकि वहाँ हौज़ीज़ जो हैं वो हमले कर रहे हैं। इस तरफ से ईरान आपने हरमज़ को बंद किए बैठा है, तो दुनिया की ट्रेड इस वक्त डिस्टर्ब है। अमेरिका को वो तमाम शराइत तस्लीम करना पड़ेगी जो पासदारान इनकलाब दे रहे हैं। ये हो नहीं सकता कि आप शराइत भी तस्लीम ना करें और पासदारान इनकलाब आपको खलीज फ़ारस से, जिसको आपने हरमज़ कहते हैं, में से गुज़रने दे।
गल्फ़ ममालिक के लिए इस वक्त का लम्हा जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि इन्होंने अमेरिका का साथ दिया था, अमेरिका को फ़ौजी अड्डे दिए थे, अपनी एयर स्पेस दी थी। उसका अंजाम ये निकला कि ईरान ने ताक ताक कर इन तमाम ममालिक को पाबंदी का शिकार करता चला जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता आबने हरमुज़ बिल्कुल बंद होती चली जा रही है। बंद तो अभी भी है, कोई जहाज़ गुजर नहीं रहा। यूके मैरीटाइम की रिपोर्ट है कि इस वक्त भी आमदोरफ्त जो है वो बंद है। हाँ, कुछ इलाके खुले हैं, और वो इलाके हैं जो कि पासदारानी इनकलाब के कंट्रोल में हैं। वहाँ से अगर कोई जहाज़ गुजरना चाहता है तो उसकी एक फ़ीस मुकर्रर है, उस फ़ीस को दें, गुज़र जाएँ, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर आप चोरी छुपे या अमान की तरफ से होकर निकलने की कोशिश करेंगे तो आपको निशाना बनाया जाएगा। वो असल में जहाज़ वो वाले जहाज़ हैं जो कि दुनिया की मजबूरी हैं, जिनको तेल, गैस और खाद जो है वो दरकार है, वो आपने हरमज़ में अपना टैक्स अदा कर रहे हैं, निकल रहे हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह से बगैर टैक्स दिए निकलना चाहता है तो अमान छोड़ जहाँ से मर्ज़ी जाना चाहे, हैफ़ा की बंदरगाह से क्यों ना जाना चाहे, ईरान उसको नहीं छोड़ेगा। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं हम वक्त निगरानी कर रहे हैं इस पूरे आबने हरमुज़ के ट्रेड सिस्टम की, ताकि यहाँ से कोई जहाज़ ना गुजर सके। बंद करेंगे तो उनके रास्ते पे लोग आएंगे और इस रास्ते से गुजरते हुए उनको टैक्स देते हुए जाएंगे। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताज़ा तरीन बयान में कहा है कि पासदारान को तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं हैं, महंगाई पता नहीं किस आसमान पर पहुँच गई है, तो ये बताने का ज़रूरी है डोनाल्ड ट्रंप को कि पासदारान में ज़्यादातर लोग जो हैं तनख्वाह के लिए नहीं, वतन के लिए लड़ रहे हैं। वो उनके लिए उनका मतमा नज़र तनहा नहीं है, और उनका मतमा नज़र अपनी ज़िंदगी को बचाना भी नहीं है। वो शहादत के जज्बे से इस जंग में शामिल हैं। ये तो फ़ौज है जो कि बाकायदा ट्रेंड है, उनका उससे अगला मरहला जो है बसीज का है, वो उससे ज़्यादा जो हैं बेवतन है, और उससे ज़्यादा जान देने के लिए तैयार हैं, और वो फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले लोग हैं। फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले फ़ौजियों को जो तिब्बी इमदाद दी जाती है उसके लिए उनको तैयार किया जाता है। जो लड़ने वाले फ़ौज तक असला पहुंचाना है, ड्राइवर्स हैं, इस तरह के वो सारे हैं। तो एक बड़ी कौम जो है वो अपने दिफा के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस वक्त वो ये नहीं देख रही कि उसको एक वक्त में 2 रोटियां मिलती हैं, 3, वो ये देख रही है कि उसकी आर्मी को क्या मिल रहा है, और उस आर्मी को देने के लिए वो तैयार हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान भी मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ एक कैमोफ्लेज है, ये बताने के लिए कि ईरान मुश्किलात में। तो ईरान पिछले 50 सालों से मुश्किलात में है, 79 से लेकर आज तक पाबंदियों का सामना कर रहा है, और इन पाबंदियों में रहना सीख गया है। जिस तरह से हम कभी कभी किसी समुंदर की मखलूक के बारे में कहते हैं ना कि जी वो फ़लाँ जगह पे रहना सीख गई है, पहले ये यहाँ नहीं रहती थी, यहाँ ज़मीनी मखलूक़ात में भी सही हम ये बात कहते हैं कि ये अब ज़मीन पर रहना सीख गई है। भैंस जो है समंदर का जानवर था, ज़मीन पर रहना सीख गया है, तो पाबंदियों में रहना ईरान सीख गया है। मेरा ख़्याल ये बड़ी ख़बर है कि जंग जो है वो दोबारा हो रही है, और यूएई के जहाज़ को निशाना बनाया गया है। देखें अगले आने वाले चंद घंटों में क्या होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।